रानी रूपमती ने गहन तपस्या आरंभ की। वह दिन रात नदी के किनारे बैठकर ध्यानस्थ होती, अपने आराध्य के लिए प्रार्थना करती। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से देवताओं का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने कठोर तप किया, उपवास रखा और देवताओं से प्रार्थना की, यदि मेरा प्रेम शुद्ध है, यदि मेरी आत्मा 7 जन्मों की वह प्रतिज्ञा नहीं भूली, तो मेरे प्राण प्रिय की बेड़ियां स्वतः टूट जाएं। उधर उनकी कठोर साधना के प्रताप से वह शत्रु राज्य कांप उठा, जहां राजा माल्यवान को कैद किया गया था। प्राकृतिक आपदाएं आने लगी और एक दिन वहां के राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। यदि तुमने राजा माल्यवान को मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य का नाश निश्चित है। भयभीत होकर उसने राजा माल्यवान को मुक्त कर दिया। मालव नरेश राजा माल्यवान युद्धबंदी से मुक्त होकर अपने राज्य लौट आए, परंतु वह पहले जैसे न रहे। उनके हृदय पर रूपमती के वियोग की छाया थी, जो हर क्षण उनकी आत्मा को जला रही थी। राजमहल का वैभव, सेनाओं की गर्जना, उत्सवों की ध्वनि, सब उनके लिए निष्प्राण हो चुके थे। उनकी आंखों में हर समय केवल एक ही छवि उभरती, रूपमती, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर योगिनी बन गई थी। राजा दिन रात विचारों में डूबे रहने लगे। राजकाज की ओर उनका ध्यान नहीं था और इसका प्रभाव धीरे धीरे पूरे राज्य पर पड़ने लगा। मंत्रीगण चिंतित थे। राज्य की सीमाओं पर असंतोष बढ़ रहा था। जनता के बीच भय व्याप्त था। अंततः मंत्रियों ने सभा बुलाई और विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, राजधर्म का पालन करना ही राजा का सर्वोच्च धर्म है और सच्चे प्रेम की कसौटी है। यदि आप इसी प्रकार व्याकुल रहेंगे तो राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बार वन में चलें, प्रकृति के सानिध्य में संभवतः आपको शांति मिले। राजा ने सहमति दी और राजा अपने विश्वस्त सभासदों और सैनिकों के साथ सी शिकार के बहाने वनगमन को निकले। परंतु जैसे ही उन्होंने वन की शीतल छाया में प्रवेश किया, उनके हृदय में एक अनजानी शांति का संचार हुआ। पक्षियों का कलरव, मंद मंद प्रवाहित होती वायु, वृक्षों की छांव, ये सब किसी परिचित स्मृति का आभास दे रहा था। पार्ट 8 के लिए बने रहें।